हरे कृष्णा, राधे राधे। देखिए, जो मंत्र है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक्चुअली ये सिर्फ मंत्र नहीं है, ये दवाई है। खाइए इसे रोज, जी जाएंगे आप, खुशी से जिएंगे, सीरियसली। और एक बात, कलयुग केवल नाम अधारा। कलयुग में अगर आपको रहना है शांति से, तो भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो कलयुग केवल नाम अधारा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। बस मैं इतना ही आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि खुश रहिए। खुश रहना सबसे बड़ी दवाई आपके लिए भी होगी और आपसे जुड़े लोगों के लिए भी होगी, पता है। चलिए, अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आगे गीता का पाठ शुरू करते हैं। ओके, चलिए। थोड़ा सा आज मैं एक चीज़ और बताऊंगी। मैंने एक्चुअली भगवत गीता शुरू तो कर दी थी, लेकिन मैंने ना पीछे से कुछ चीज़ें छोड़ दी थी। उस टाइम पे जान के छोड़ी थी कि आपको एकदम से बताऊंगी तो आप कहोगे क्या समझाना शुरू कर दिया इसने, उठपटा। खैर, लेकिन अब समझाने का मुझे लगता है वो समय है कि अगर मैं वो आपको समझाऊंगी तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए मैं शुरू करती हूँ उसे। पहली बात, तुम जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव जो विष्णु भगवान को मानते हैं, जो राधे कृष्णा जी को मानते हैं, वैष्णव होते हैं। जो राम जी को मानते हैं, वैष्णव होते हैं, ठीक है। जो सिर्फ कृष्ण भगवान को मानते हैं, वो काष्णव होते हैं। इसमें भी है थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है सब में, ठीक है ना। तो जो सिर्फ राधे कृष्णा जी को मानते हैं, वो जो राधे कृष्णा जी को मानते हैं वो वैष्णव होते हैं। जो सिर्फ कृष्णा जी को मानते हैं वो काष्णव होते हैं, ओके। और जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो भी वैष्णवी होते हैं। अब कहोगे विष्णु भगवान में और फिर राधे कृष्णा जी में क्या अंतर है? देखिए, मैं अंतर नहीं समझाऊंगी आपको, ये बहुत डीप की चीज़ हो जाती है। अब मैं अंतर समझाने बैठूंगी ना तो फिर आप लोग कहोगे क्या लिख के बैठी है ये, पता ही नहीं क्या क्या बोलती रहती है। इसलिए मैं अंतर नहीं समझा रही। आप बस ये समझ लीजिए, ईश्वर सब एक हैं। बाकी हाँ, वैष्णव होते हैं तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता रही हूँ आपको। जो वैष्णव होते हैं वो करते यही काम है कि उन्हें बस भगवान का प्रचार करना है, ठीक है। उनको यही काम आता है अच्छे से, ठीक है। तो आगे शुरू करते हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करती हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं। वो एक कल्प वृक्ष के समान होते हैं। जो वैष्णव होते हैं ना, वो एक कल्प वृक्ष होते हैं। जैसे उसके नीचे बैठ जाओ, आपने जो विश की और पूरी हो गई झट से। वैष्णव कुछ इसी तरीके से होते हैं कि उनके पास अगर बैठ जाओगे ना तो आप अगर उनसे कोई इच्छा कहोगे ना तो वो पूर्ण करने में समर्थ होते हैं किसी हद तक। सॉरी, ओके। तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। और वो जो जीवात्माएं होती हैं, सभी की अंदर जो जीवात्माएं होती हैं उनके प्रति थोड़ा दयालु भाव भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं वो, ठीक है। और गीता, जो भगवत गीता है, उसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। ये वैदिक ज्ञान का सार है। ये वैदिक ज्ञान का सार है कि जो गीता है, भगवत गीता है, उसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। और ये वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवत गीता पर अनेक जो भाषा में अनेक भाष्यकारों ने बना दी है भगवत गीता की, और उसमें से कृष्ण भगवान को ऑलमोस्ट हटा दिया गया था। जबकि सत्य तो यही है कि भगवान कृष्ण ने गीता समझाई थी अर्जुन को, यही सच भी है, ठीक है। अब ये जो संस्करण है, इसमें प्रॉपर वैसे तो कृष्ण भगवान को ही पूरे तरीके से बताया गया है, और मैं भी देखो उन्हीं की पूरी भक्त हूँ। कोशिश यही रहेगी कि आप लोग भी कृष्णा जी को माने, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी। आपकी जैसी जो इच्छा हो आप वो कीजिएगा। बस मेरा यहाँ काम है भगवत गीता आप तक पहुँचाना, आप तक समझाना, ठीक है। भगवत गीता को स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था।
निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है। कि हम किसके लिए प्रयुक्त करते हैं, या तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति के लिए बोल देंगे। पहले के जो लोग होते थे वो कहते मुझे भगवान बोल। अब जो शक्तिशाली होता था वो जो दुर्बल से लोग होते थे उनको झुकवा के बुलवाई लेता था कि मुझे भगवान बोल। अब बेचारी क्या करें, मरते क्या ना करते, बोलते थे भगवान। अब जो भगवान है उसको भगवान ना बोलने के लिए उसको आदेश दे दिया जाता था कि नहीं, तो इनको भगवान नहीं बोलेगा, मैं भगवान हूँ, मुझे भगवान बोलो। लेकिन इंसान भगवान नहीं है। हाँ, इंसान आप ये कह सकते हो कि हम जो आत्माएं हैं वो भगवान में मिलने के लिए ही हैं। हमारा काम है इस धरती पे आकर के अपने भगवान को ढूंढना और उनके साथ मिलना। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही में हमें ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निर्वाक स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है, और साथ ही साथ श्री हरिदास जी ने भी पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है। उन्होंने स्वयं कहा है, और कहा क्या है। अब यूँ तो आप कह दो कि स्वयं, तो मैं भी कह सकता हूँ अपने आप को मैं भगवान हूँ, तो फिर तो मैं भी भगवान हो गया। लेकिन उन्होंने जो अपना रूप दिखाया था, क्या आप में से कोई दिखा सकता है क्या, या किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात है कि वो अपना वैसा रूप दिखा दे। अब मैं कह दूं मैं भगवान हूं, तो क्या मैं वो रूप दिखा सकती हूँ क्या आपको? ऐसे 85 हाथ निकाल के, 85 सिर निकाल के, 85 शरीर निकाल के अपने दिखा सकती हूँ क्या उसी वक्त पे? इम्पॉसिबल है भाई मेरे लिए। यहाँ एक तरफ मेरे मुंह में सब जा रहे हैं और सब मेरे मुंह में नहीं, सॉरी, भगवान जी के मुंह में एक तरफ भगवान जी के मुंह में सब जा रहे हैं और एक तरफ भगवान जी दूसरे मुख से बाहर निकाल रहे हैं सभी को। मतलब काल भी बन रहे हैं, और एक तरफ से काल भी बने हुए हैं और दूसरी तरफ से वो सृष्टि के रचिता भी बने हुए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सर्वस्व संपूर्ण उनके अंदर समाहित है। ओके, आप अपने इष्ट को मान लीजिए यहाँ पे कि संपूर्ण सर्वस्व उनके अंदर समाहित है। ओके, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी सत्य को पहुंचाना मेरा आप तक काम है कि मैं एक सच जो मैं जानती हूँ वो आप तक ज़रूर पहुंचाऊं। ठीक है ना। लोग किसी भी भ्रम में हैं, उस भ्रम को तोड़ना मेरा काम मैंने बना लिया है। ओके, तो और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतः श्रीमद् भागवत में तथा जो भगवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण भगवान ही स्वयं भगवान है। अतएव भगवत गीता में हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में ये छिन्न भिन्न हो गई। मतलब पहले सूर्यदेव को बताई गई थी ये भगवत गीता का सार, पहले सूर्यदेव को पता चला, उनको बताया था। और फिर सूर्य भगवान ने इसे मनु को बताया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा चलती रही आगे तक। लेकिन कालांतर में, यानी कुछ समय बाद आकर के ये परंपरा कहिए या भगवत गीता का सार ही कहिए, बिल्कुल हट गया वहां से। ठीक है। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के स्थल में इसे भगवान ने अर्जुन के सामने बताया। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें ये परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अब अर्जुन खाली भक्त ही थोड़े ना थे, वो तो परम मित्र भी थे। इसका
इसका तात्पर्य है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। अब देखो, आप कहोगे अध्यात्म, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्त। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। अब आप कहोगे ज्ञानी, योगी तथा भक्त, मतलब इसमें क्या अंतर है? ज्ञानी जिसने ज्ञान के द्वारा भगवान तक पहुंचा हो, योगी जिसने योग साधना की हो जो भगवान तक उस वजह से पहुंचा हो, और भक्त जिसने भक्ति से, प्रेम भक्ति से भगवान को पाया हो। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं। मतलब अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब वो गीता का ज्ञान दे रहे थे, तब उन्होंने वो गुरु परंपरा फिर से स्टार्ट की थी, शुरू की थी। क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी, अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से, चाहते थे कि अब इस शिक्षा का वितरण अर्जुन के द्वारा नए सिरे से शुरू किया जाए। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक विद्वान बने। वे चाहते थे कि अर्जुन इस चीज का प्रमाण बने कि भगवत गीता का जो ज्ञान दिया गया है वो वाकई में एक अपने आप में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अब आप कहोगे वो घनिष्ठ मित्र बने कैसे थे? बहुत पुरानी बात है। मतलब जब श्री कृष्ण भगवान 7-8 साल के ही थे, उस वक्त की बात है। तो ध्यान है गोकुल में क्या हुआ था उस वक्त? जो इंद्रदेव थे वो कुपित हो गए थे। किस लिए कुपित हो गए थे? कि उनकी पूजा ना करके कृष्ण भगवान ने गोवर्धन भगवान की पूजा करवा दी थी, गोवर्धन की पूजा करवा दी थी। तो इस बात से इंद्रदेव बहुत ही नाराज हो गए थे। अब जब इंद्रदेव नाराज हुए थे इस बात को लेके कि तुमने, वो भूल गए, उनकी माया ऐसी है कृष्ण भगवान की कि सबको मोहित कर देने वाली माया होती है उनकी। तो इंद्रदेव भूल गए कि श्री कृष्ण भगवान है, जबकि देवता बहुत अच्छे से जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है, और ये बात स्वयं इंद्र भूल गए कि श्री कृष्ण भगवान है। तो उन्होंने क्या काम किया? 7-8 दिन तक उन्होंने खूब वर्षा की, लेकिन कृष्ण भगवान भी तो कृष्ण भगवान है ना। उन्होंने अपनी इस उंगली पर, श्री राधे जी की कृपा से इस उंगली पर उन्होंने पर्वत को उठा लिया था। अब आप कहोगे श्री राधे जी की कृपा से कैसे? एक्चुअली कहते हैं ना कि अब आप अगर यदि किसी से प्रेम करते हो तो आपका वो प्रेम ही तो आपकी ताकत बन जाती है ना, है ना। तो इसीलिए बस उनकी कृपा से उन्होंने उस पर्वत को उठा लिया था। वो शक्ति थी, वो ईश्वर तो है ही है, लेकिन वो एक परम शक्ति है। तो अपनी शक्ति की मदद से उन्होंने उस पर्वत को उठा लिया था, राइट। और 7-8 दिनों तक ये सब चला था। तो 7 दिनों तक भगवान जी भूखे रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल भूखे। तब उनके लिए 56 भोग बनाया गया था। जब 7 दिन बाद ये सब खत्म हुआ था ना, तब उनके लिए 56 भोग बनवाया गया था कि अब 56 भोग खाइए। अब तब से 56 भोग की प्रथा चली आ रही है। और पता है क्या हुआ था उस वक्त ना, जैसे कृष्ण भगवान ने पर्वत उठा लिया था, अब इंद्र को तो पता ही नहीं था। और जो अर्जुन है ना, वो इंद्र के पुत्र हैं। ओके, जैसे मैंने बताया था कि कुंती ने मांगा था, प्रार्थना की थी, मंत्र पढ़ा था, तो उसके बाद सूर्य देव ने दिया था कर्ण को, इंद्र ने दिया था अर्जुन को, ठीक है। और जो युधिष्ठिर हैं, धर्मराज ने दिया था युधिष्ठिर को, तभी तो वो धर्मराज कहलाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने 7-8 दिन तक अपनी इस छोटी सी उंगली पर पर्वत को उठा के रखा था। आप लोगों में से कोई कर सकता है इस छोटी सी उंगली पे पूरा एक गोवर्धन पर्वत उठा कर रख सकते हो? कोई है आप में से ऐसा? है तो एक सामने निकल के आए पहले। आई होप कोई नहीं होगा। खैर,
उन्होंने अपनी एक छोटी सी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठाया और इंद्र का अहंकार तोड़ा, पूरे गोकुलवासियों की रक्षा की और 8 दिनों तक सारे गोकुलवासी उसी पर्वत के नीचे खड़े रहे, बैठे रहे। ठीक है। और फिर इंद्र का अहंकार टूटा। जब उसने देख लिया, उसने हर प्रकार से प्रताड़ित किया। 7 दिनों के अंदर में उन्होंने हर प्रकार से प्रताड़ित कर लिया। जब देखा मेरे तो, और फिर कृष्ण भगवान ने एक बार बंशी बजाई 7वें दिन, और सारा का सारा जितना भी इंद्र का प्रकोप था उस वंशी के अंदर हर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद सब शांत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया अगले ही दिन। फिर उसके बाद कृष्ण भगवान ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उधर से इंद्रदेव फिर समझ गए कि ये कृष्ण भगवान है, मैं भूल गया था, इनकी माया से मैं भी मोहित हो गया था। तो फिर इंद्रदेव आए कि क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। कृष्ण भगवान मुस्कुराए। उनकी आदत है सबको क्षमा कर देने की, हमें वैसे ही बनना चाहिए ना, सबको क्षमा कर देना चाहिए, किसी भी बात के लिए किसी से नाराज नहीं होना चाहिए, पता है। ठीक है, गुस्सा आता है, क्षण भर के लिए आए, फिर उसे त्याग दो। उस गुस्से को, वो गुस्सा बस सिर्फ क्षण भर का होना चाहिए, फिर उसे त्याग देना चाहिए। यदि आ भी रहे ना तो उसे पीने का पियो, थोड़ा सा उस गुस्से को पी जाओ। मुझे यकीन है वो विदिन 1 आवर वो आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद। ओके। तो कृष्ण भगवान ने मुस्कुराया हल्के से, ऐसे मुस्कुराते हैं वो बहुत धीमे से, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे मुस्कुराते हुए। सीरियसली आई लव दिस स्माइल। मुझे उनकी ये स्माइल ना बहुत क्यूट लगती है, बहुत प्यारी लगती है। जब मन करता है बस ऐसे ही देखती रहूं। अभी भी मेरे सामने बैठे हैं, मैं उनको ऐसे देख रही हूँ, खुश है। अच्छा, तो फिर इंद्र भगवान ने उनसे सॉरी बोला कि सॉरी भगवान जी, मुझसे गलती हो गई। फिर उसके बाद भगवान ने कहा कि आओ इंद्र, क्या हुआ? कहते हैं सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए। कहते हैं अच्छा चलो माफ़ किया। कहते हैं आप बताओ क्या चाहिए, क्योंकि वो जानते थे वो कुछ कहने आए, यहाँ पे कुछ मांगने आए। तो उन्होंने कहा मेरा पुत्र अर्जुन कुंती का पुत्र है, आप उसकी रक्षा कीजिएगा, हमेशा उसका साथ दीजिएगा। तब उन्होंने वचन दिया था कि मैं हमेशा अर्जुन का साथ दूंगा और अर्जुन की रक्षा करूंगा। सोचो वो अपना वचन कैसे निभाते थे। खैर, इसके बाद इंद्रदेव चले गए और वहाँ सब शांत हो गया। तब से कृष्ण भगवान अर्जुन का ख्याल रखते हुए आ रहे थे, तब से। ठीक है। और वो उनकी बुआ के, यानी कुंती जो थी वो उनकी बुआ भी थी, तो इस नाते वो कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते थे अच्छे से। मतलब 2 नाते होंगे उनके, वो मित्र भी थे और वो भक्त भी थे। ठीक है। तो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे कृष्ण भगवान अर्जुन का। अब आज के लिए तो मैंने जो पेजेस हैं वो मैंने यहाँ तक समझा दिए हैं। कल मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी श्लोक रह गया है तो मैं अभी सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ूंगी। ओके, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। सॉरी, निकालने में थोड़ा टाइम लगता है भाई, पेज ओपन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अध्याय 1 श्लोक 12। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ, मतलब खुश हो गया। वाह, जब वो बजाया, शंखनाद किया क्या। तो व्योवृद्ध यानी जो बहुत ही ज्यादा वृद्ध थे, परम प्रतापी, बहुत ज्यादा प्रतापी ऑफ कोर्स। वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी, मतलब सिंह गर्जना मतलब ये हो गया यहाँ पे बहुत ही ज्यादा उच्च स्वर में उस ध्वनि को बजाया, शंखनाद किया, जिससे दुर्योधन को बड़ा अच्छा लगा। ये ठीक किया। कुरुवंश के व्योवृद्ध पितामह, अब ये मैं आपको अर्थ समझा रही हूँ, ठीक है, अर्थ बोल रही हूँ और मैं समझा रही हूँ। कुरुवंश के व्योवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन, पौत्र यानी पोता, पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया। पितामह को पता चल गया क्या सोच रहे हैं ये। पितामह बहुत चालू थे, उन्हें पता चल गया था कि ये सोच क्या रहे। ऐसे ही थोड़ा थे। देखा नहीं है, जो हमारे जो वृद्ध लोग होते हैं, मतलब जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, वो हमारे मन से समझ जाते हैं कि हम सोच क्या रहे हैं, ये चल क्या रहा है इसकी बुद्धि में, वो समझ जाते हैं।
तो इसी तरीके से जो पितामह थे उस वक्त, तो अर्जुन के मन में क्या चल रहा था वो बड़े अच्छे से समझ गए थे। तो इसीलिए उन्होंने उसके मन की शांति के लिए बहुत ही मतलब अपना जो शंख था उसे लिया और बहुत ही तेज बजाया युद्ध के अंदर, जिससे पुत्र दुर्योधन यानी जो उनका पोता था दुर्योधन, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और मतलब एक तरीके से उन्होंने युद्ध में उसको बताया कि हम विजय करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें अंदर ही अंदर पता था कि युद्ध में विजय हमारी संभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानते थे कि कृष्ण स्वयं भगवान हैं, ये बात पितामह को पता थी। तो इसलिए उन्हें कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी कि हम जीतने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उसके मन को खुश करने के लिए ये काम कर दिया था। और वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने दुर्योधन को स्पष्ट किया था उस वक्त। ओके, अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन सीरियसली मैं आप लोगों के लिए थैंक यू हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू हूँ। सीरियसली आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के सब्सक्राइब से मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मैं आगे पढ़ पा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी इसी तरीके से आप लोगों के सामने भगवत गीता या रामायण ऐसे पाठ कभी कभी लेके आऊँगी। अब भगवत गीता चल रही है तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अध्याय 1 में ही जब इतना लंबा टाइम निकाल दूँगी तो टाइम तो लग जाएगा। लेकिन देखो मैं पूरा पाठ एक दिन में समाप्त कर सकती हूँ, ऐसी बात नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने नहीं समझाया तो फ़ायदा क्या हुआ उसको समझने, उसको पढ़ने का। आपको यदि पढ़ना ही है तो फिर तो बुक लो और रीड कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर उनके भाव समझ में नहीं आए तो उस भाव को समझने के लिए तो कुछ तो चाहिए। बस मैं वही भाव समझा रही हूँ। मैं मानती हूँ आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता होगा, लेकिन आप प्लीज़ समझिए, आप ही के लिए कर रही हूँ। ओके, तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बस मैं चाहती हूँ सब खुश रहिए। ओके, कुछ हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, बस खुश रहिए। ओके, और हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र ज़रूर गाइएगा। देखना डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलोगे। आप मुझे 10 दिन के बाद अपने कमेंट्स शेयर करना कि हाँ, तब बताना मुझे। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, 10 दिन में आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, विदिन 10 डेज, सीरियसली। ओके, तो अभी आज्ञा दीजिए और अपना प्यार दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। राधे राधे।